हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5। मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 4.3 के बाकी क्वेश्चंस एंड चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया। अगर किसी बच्चे को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इस चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है, आप लोग वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, सो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ अ पेरीमीटर 80 मीटर एंड द एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। आप लोगों को एक डिज़ाइन करके देखना है। एक आप लोगों को रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका पेरीमीटर गिवन है एंड एरिया गिवन है। क्या ये पॉसिबल होगी कंडीशन, ये आप लोगों को बताना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं लेंथ और ब्रेथ को। सॉल्व लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क be x meter and breadth of the rectangular park be y meter। अब आप लोग देख लीजिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इन 2 इन द ब्रैकेट l प्लस बी। ठीक है जी, ये आप लोगों को गिवन है कितना 82 इन द ब्रैकेट l मीन्स कितना है आप लोगों की लेंथ कितनी लेट की हुई है x एंड ब्रेथ y। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40। ये क्या होगी आप लोगों की इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। या फिर आप लोग यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 40 माइनस वाई। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है जी, ये वाली इसको आप लोग मत मानिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एल इंटू बी। ये आप लोगों को गिवन है कितना है 400 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। सो एक्स वाई इज इक्वल्स टू 400। सो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग एक्स की वैल्यू को पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट को यूज़ करके आप लोग इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है जी, यहाँ पे अगर आप लोग एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 40 माइनस वाई, वाई इज इक्वल्स टू 400। सो 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। अब क्या कीजिए, यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पर 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। अब आप लोगों को कुछ वैल्यूज अपनी ये पॉजिटिव करनी होंगी। सो वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। इतनी बात क्लियर हुई। ये किसके इक्वल आ गया, वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। अब आप लोगों को क्या करना होगा, अब यहाँ से आप लोगों को इसको कंपेयर करना होगा। कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से आप लोगों की ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू माइनस 40 एंड सी की वैल्यू 400। अब यहाँ से आप लोग डी की वैल्यू निकाल लीजिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितने माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। सो यहाँ से हो जाएगा आप लोगों का 1600 माइनस 1600। तो ये आप लोगों का 0 हो जाएगा। जब ये 0 आ जाएगा तो इसकी इक्वल रूट्स भी होंगी, 2 इक्वल रूट्स एंड रियल रूट्स, ये यहाँ पर आप लोगों की फॉर्म होगी। ये एक्सरसाइज जब मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी उसके स्टार्टिंग में ही बताया था, जब ये 0 के इक्वल होता है तो आप लोगों की 2 रियल इक्वल रूट्स फॉर्म होती हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इसको आगे कंटिन्यू करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। फिर क्या करना है आप लोगों को, ये चीज़ लिख के बतानी है। 10 इक्वेशन फर्स्ट हैज़ 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। इक्वल एंड रियल रूट्स, जब इक्वल और रियल रूट्स हो जाएंगी सो फिर आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ से लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी होगी। सो लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करने के लिए आप लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे y इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a एंड एट y इज इक्वल्स टू b। सो अब आप लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a। आप लोग जानते हैं यहाँ पे हमने कौन से वाला फॉर्मूला यूज़ किया, यहाँ पे हमने दोनों साइड अपना फॉर्मूला यूज़ किया है। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस डिस्क्रीमेंट
अपॉन 2a। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जब आप लोगों की d की वैल्यू 0 है तो बाकी इक्वेशन तो आप लोगों की यही बचती -b/2a। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग ब्रेथ की वैल्यू रख दीजिए। ब्रेथ इज इक्वल्स टू -40 अपॉन 2a। 40 अपॉन 2a मीन्स a की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 1। सो 40 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 20 मीटर। कितनी हो जाएगी आप लोगों की ब्रेथ 20 मीटर। अब आप लोग लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए। लेंथ जो आप लोगों की x थी, ये आप लोगों की y थी। लेंथ कितनी है आप लोगों की b की वैल्यू कितनी है आप लोगों की -40 एंड a की वैल्यू आप लोगों की 1 +40 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 20 मीटर। सो आप लोगों की ये कंडीशन पॉसिबल है। इन द लास्ट आप लोग से लिख सकते हैं इट इज पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क को डिज़ाइन करना पॉसिबल है ऊपर की गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आप लोगों का यहीं पर कंप्लीट होता है। एक बार मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया हुआ है। ये क्या था, एक आप लोगों को एक रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन करके बताना था। उसका पेरीमीटर एंड एरिया आप लोगों को गिवन है। आप लोगों को उसकी लेंथ एंड ब्रेथ बतानी थी। तो आप लोगों ने क्या करा, लेंथ को x ऐड कर लिया एंड ब्रेथ को y ऐड कर लिया। फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला होता है 2 इन द ब्रैकेट l+b। आप लोगों ने यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट की। फिर उसके बाद आप लोगों ने एरिया में उसकी वैल्यू पुट कर दी। फिर उसके बाद आप लोगों ने इसको कंपेयर करा ax² + bx + c के साथ। यहाँ से आप लोगों ने d की वैल्यू कैलकुलेट करी। डी की वैल्यू कैलकुलेट इसलिए किया क्योंकि हमें पता करना है कि ये कंडीशन पॉसिबल होगी, इसके रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। सो 0 आ गई, सो इसके रियल रूट्स भी होंगे, दैट्स वाई फिर हमने x और y की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। यहाँ पे आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, x = -b + इन द ब्रैकेट √d/2a। ठीक है जी। तो ये कंडीशन आप लोगों की पॉसिबल है। सो ये क्वेश्चन आप लोगों का यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।